जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जिस तरह हमारे रोज़ाना जो SSC MTS के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं यानी मॉक टेस्ट, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो पहले कौन सा है वो, जैसे कि पहली, 8वीं या 12वीं या 5वीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से पहली। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, MS स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित हैं? कौन सी क्रांति उससे संबंधित हैं? ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर ले, इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। हरित क्रांति, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार वो लाइक ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? यहाँ से हम इन 4-5 क्वेश्चनों से कम यहाँ से 6-7 क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन से बना लेंगे। ठीक है, तो पहला इसका उत्तर तो आपका हो जाएगा क्या, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो आपका उत्तर होता है यहाँ से कौन सा, पंजाब। चलो ठीक है, आपका उत्तर पंजाब हो गया, यहाँ पर हम क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, और राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। ठीक है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हरियाणा, इसकी राजधानी वापस क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। ठीक है, टर्न ये गढ़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेड पोटा विंटर कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है, ये बताना आपको। क्या होगा आपका उत्तर, राजस्थान, तमिलनाडु या नागालैंड या सिक्किम? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, सिक्किम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर गुजरने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? यानी किसकी सहायक है, गंगा, गंडक, गोदावरी या महानंदा? तो आपको बताना चाहिए गोदावरी और गंडक थी, आपके कट जाती है, क्यों आई नहीं रही है। गंगा हमारी भारत की है, तो भारत और नेपाल में कौन सी बह रही है, महानंदा। ठीक है, चलो अगर हम गंगा के बारे में थोड़ी घनी जानकारी ले लें, तो इसकी लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी भारत में कुल कितनी लंबाई है, भारत के अंदर भारत में कितनी लंबाई इसकी? तो भारत में इसकी लंबाई हो जाएगी आपको 2510 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर 15 किलोमीटर कहाँ गई, ये 15 किलोमीटर नदी ये बांग्लादेश के अंदर बहती है, आपको याद रखना है। इसमें से किस राज्य में अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? विशेष दर्जा प्राप्त है तो उसका नाम होगा नागालैंड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होता है। इसकी राज्य भाषा है ना वो अंग्रेजी है, आपको ध्यान। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गोवा की राजधानी देख लेते हैं, किसकी, गोवा की। तो गोवा की राजधानी होगी पणजी। ठीक है, यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरवन संरक्षण वन के लिए निकट स्थित है, ये बताना है। क्या होगा आपका उत्तर? तो वो हो जाएगा वो बांग्लादेश के पास, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, बांग्लादेश के पास आ जाता है। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश के दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए थे? ठीक है, तो क्या होगा आपका, कौन सा राजवंश हो जाता है आपका यहाँ से इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आपका उत्तर हो जाएगा चोल वंश। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा, डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज, ये बताना है। तो आपका उत्तर होगा तांबा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद
1, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के काटने को रोकने के मदद करता है? ठीक है, कहाँ पर? जो रेगिस्तान होता है जहाँ बालू की स्तूप पाए जाते हैं, तो वो होगा शेल्टर बेल्ट। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्या कहता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? ये बताना है। जब आपको पता है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भयंकर टकराव चल रहा था, उस समय क्या किया गया, ये आप मेरे को कौन सा, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इसमें से सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राष्ट्रपति भवन, ये तो हो ही नहीं सकता। इन तीन में से आपका कौन सा होगा? जैसे राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा, तो आपका उत्तर होगा राज्यसभा। सबसे उच्च सदन होता है राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14, उस्ताद अहमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? ये बताना है। कौन है? उस्ताद अहमद अली। ठीक है, आपका होगा सरोद। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। आपका उत्तर यहाँ से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट से व्यक्त किया गया है? ये बताना है। कौन सा अनुच्छेद है और कौन कौन सा है? ये है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के जो दरबार में कवि थे वो कौन से राजा थे? तो आपका उत्तर यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही सटीक उत्तर बन जाएगा। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? यानी जो अपने शासकों के चित्र होते हैं वो उनके क्या करने, उनके जो सिक्के जारी किए थे, उसका नाम होगा सातवाहन वंश। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भोटिया भारत में किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक है? कौन सी? भोटिया। ये बताना है किस राज्य से है, भारत के अंतर्गत। तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, क्या? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश में स्थित एक रुद्र देश है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उसका नाम क्या है? रुद्र देश है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रावेग। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? कौन सा नहीं है ये बताना है, थैलोफाइटा। तो आपका उत्तर होगा फ्यूनेरिया। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। जिन पौधों में सत्वहन तंत्र नहीं होता है उन्हें के तौर पर जाना जाता है? कौन से तौर पर उनको जाना जाता है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका उत्तर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाता है। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का प्रारंभिक सांस्कृतिक नृत्य है? उस राज्य का नाम क्या है? मणिपुर, झारखंड, मिजोरम या उत्तराखंड? तो क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ये आपको क्या करना है, बताना है इसमें। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा मिजोरम। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभाव कौन ग्रहण करता है? यह बताना है। अब इसमें आपका इस समय सोचना उपराष्ट्रपति है ही नहीं है, तो फिर आपका क्यों कौन हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन में आपको कहीं उपराष्ट्रपति नहीं दिख रहा है,
उसके अलावा कौन होगा ये आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होता तो फिर कौन ग्रहण करता है पद। ठीक है, कौन कार्यभार संभालता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से क्या होगा, HW हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटरेखा नहीं है? जैसे कि गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में भी है, तटरेखा है, सभी को पता है। ठीक है, तो किस में नहीं है हमें वो बताना है भाई, किस में नहीं है हमें वो बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार की कोई तटरेखा नहीं है क्योंकि ये बीच के अंतर्गत राज्य आता है। अब बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, किस चीज़ में आपको कमी लग रही है, वो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।